हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बजट द स्टोरी। आज मैं आपको अपने न्यू घर का टूर देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा एंट्री गेट और ये है हमारा फोयर एरिया। यहाँ पर हमने शू रैक रखा हुआ है और ये हमने कीज रखने के लिए IKEA से परचेज किया था। उसमें हम की होल्डर बना दिया एक तरीके से हमने। ये हमारा शू रैक है। इसमें हमने 2 ड्रॉर्स भी बनवाई हैं ताकि एक्स्ट्रा जो सामान है वो उसमें रख सकें बाहर से आते हुए, जैसे मास्क हो गया, सनग्लासेस हो गए। ये है लिविंग रूम। ये प्लांट्स हम IKEA से परचेज करके लाए थे, एक ये वाला एंड एक ये। जब हमने ये घर लिया था तो हमें टीवी यूनिट नहीं मिला था, तो हमने ये बनवाया है कारपेंटर से। दिस इज सोफा। ये है हम लोगों की फोटो वॉल। ये सोफा भी हम लोगों ने ऑर्डर देकर ही बनवाया था। ये वाली जो टेबल थी हमने अमेज़न से परचेज की थी ना। हाँ, ये टेबल हमने अमेज़न से परचेज तो ये एक मार्बल फिनिश में है, इसके ऊपर माइका लगी हुई है। तो ये वुडन टेबल ही, ये कॉम्बो में था। जो एक ब्लैक टेबल यहाँ देख रहे हो ना, ये वाला, ये इसके साथ था। तो इसको हम अभी इसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है टेबल। हाँ, इतना यूज़ होता नहीं है। ये हमारा एक पुराना शू रैक था, पुराने घर में था, तो इसका यहाँ पे यूज़ समझ में आया तो हमने इसे साइड टेबल की तरह यूज़ कर लिया है सोफे के साथ में। ये वाला प्लांट भी हमने IKEA से लिया था, और ये जो पॉट है इसके नीचे, ये भी हमने वहीं से लिया था। अलग से है इसका पॉट। हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं, ये हम आगरा गए थे, आगरा से लेकर आए थे, और उसके अंदर हमने बस फेरी लाइट लगाई हुई हैं। इसके अलावा हम आगरा से एलिफेंट भी लेकर आए थे। ये जब भी आप आगरा जाओगे तो वहाँ देखा होगा आपने। ये इस एलिफेंट के अंदर एक और बेबी एलिफेंट है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये 2 एलिफेंट का एक सेट था, वो हम लेकर आए थे वहाँ से। तो बोलते हैं कि घर में अगर एलिफेंट रखते हैं जिसमें उसकी जो नोज है वैसे ऊपर की तरफ होती है तो वो शुभ होता है। चलो आगे, अब प्रीति अपना मंदिर दिखाएगी। ये हमारा छोटा सा एक मंदिर। ये भी हम लोगों ने बनवाया है, रेडीमेड नहीं खरीदा है। इसमें हमने एक ड्रॉअर बनवाई है और नीचे एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए मंदिर गई। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमने अमेज़न से लिया था। तो इसमें ये छोटे छोटे मिरर्स हैं, उनको काट कर ये ऐसे डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो इसमें जब भी थोड़ी लाइट पड़ती है तो ये अच्छा लगता है देखने में। जैसे कि अभी बाहर से नेचुरल लाइट आ रही है तो ये अच्छा लगता है। इसके अलावा ये गेट में हमने यहाँ पर ये थोड़ी घंटियाँ लगवा दी थी, तो ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी हम लोगों को बाद में पता चला कि ये जो इसके डोर ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद ही अंदर चले जाते हैं। ये हमें बाद में पता चला, लेकिन हमने पहले ही बनवा लिया था। देखते हैं, अगर बाद में अगर हमें कारपेंटर से हम लोग बात करते हैं, उसके बाद अगर वो कहता है कि कर देंगे तो फिर हम इसको करवा लेंगे, ताकि ये ओपन करने के बाद अंदर स्लाइड होकर चला जाए। तो होता क्या है कि जैसे ये गेट है, यहाँ पर ये इसके जो कनेक्टर लगे हुए हैं वो एक स्लाइडिंग एक जो चैनल होता है ना, चैनल के ऊपर ही लग जाते हैं ये। और पूरा जो ये डोर है ये पूरा अंदर की तरफ चला जाता है। तो देखते हैं, कारपेंटर से बात करते हैं। अगर कोई कारपेंटर बोलता है तो ठीक है, क्योंकि डोर ओपन होने के बाद ना यहाँ पे ये रहता है कि किसी का लग ना जाए, डर रहता है लगने का।
प्रीति के ऑफिस की तरफ, जहाँ वो पूरे दिन काम करती है। ये है हमारा किचन, छोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बट हाँ हमारे लिए सही है, हमारा काम चल जाता है इस पे। ये है, हमें यहाँ पे इसके साथ एक पेंट्री भी मिली थी, तो इसमें हम सारा अपना ग्रोसरी का जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखते हैं। एंड वेजिटेबल्स के लिए भी हमने आलू प्याज और लहसुन वगैरह के लिए भी हमने ये अलग से बास्केट लेकर इसको जितना हो सकता था हमने उतना ऑर्गेनाइज कर लिया है। ये फ्रिज जो, और ये माइक्रोवेव हम लोगों ने पहले इधर रखा था साइड में, बट यहाँ पे साइड में रखने के बाद हमारा काउंटर टॉप जो है वो लग रहा था कि छोटा हो गया है, तो हम लोगों ने ये इसका सोचा कि क्या ले। पहले हमने स्टैंड मंगाया इसका, बट वो स्टैंड के बाद माइक्रोवेव रखने पे बहुत ज़्यादा ही हाइट उसकी ज़्यादा ऊपर हो रही थी। फिर हम लोगों ने इसका कोई जुगाड़ ढूंढा, तो ये चौकी है तो वो ला के रखी है, उसके ऊपर फिर माइक्रोवेव स्टैंड रखा है, ताकि ये अब यहाँ से ये हिलता भी नहीं है और इजीली ओपन नहीं रहता है। हाँ, तो ये काफ़ी भारी है ये चौकी, ऐसे नहीं कि बहुत हल्की हो, तो इसके ऊपर हम और भी हैवी सामान रख सकते हैं। और ये था कि सस्ते में पड़ रहा था। ये कितना लिया था हमने? 400 रुपये में लिया था, 300 रुपये में, ऐसे 300 रुपये में ये चौकी ली थी हमने। हमारा स्टैंड का अच्छे से काम कर रहा है। मेनली ये था कि ये जो ओपन होता है तो ये यहाँ पर टच होता था, तो ये टच नहीं होना चाहिए था, हमें थोड़ा सा ही ऊंचा चाहिए था, तो इससे हमारा काम चल गया। एक ये हमें हमारे किचन के साथ में एक यूटिलिटी है, यूटिलिटी कम बालकनी स्मॉल। यहाँ पे हमने एक वॉशिंग मशीन, डस्टबिन और एक सिलेंडर। मुझे यहाँ से व्यू अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ से व्यू अच्छा आता है, बट ये सामने बिल्डिंग बन गई। हाँ, अब सोसाइटी में ये तो रहता ही है। ये है हमारी मेन बालकनी, यहाँ से भी व्यू अच्छा आता है। ये बालकनी में हमें ऑनर ने ही कपड़े हैंग करने का दिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको जब कपड़े सुखाने हैं तो इसको नीचे करो और डालने के बाद ऊपर करा और इसको, इससे क्या है बार बार सर में भी नहीं लगता और बीच में सामने देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, व्यू खराब नहीं होता है। तो ये हमारा 3 BHK है और इसमें एक रूम को मैं अपने ऑफिस रूम की तरह यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें अपना YouTube वगैरह का, ऑफिस वगैरह का थोड़ा मैं काम कर लेता हूँ। तो जो एक रूम है ये सीधा जैसे ही हम एंट्री करते हैं, ये जो हमारा फोयर एरिया है बिल्कुल इसके साथ में ही है। ये है हमारा ऑफिस कम गेस्ट रूम। हाँ, गेस्ट रूम के लिए भी हम इसी को यूज़ करते हैं। तो ये आप मैट्रेस देख रहे हैं, ये हमारा पुराना मैट्रेस है, इसको हमने यहीं पर रखा हुआ है। तो जैसे गेस्ट वगैरह अगर कोई आते हैं, अभी तक तो ऐसा कोई गेस्ट आया नहीं है, मम्मी पापा ही आते हैं और मम्मी पापा हमारे रूम में सोते हैं, हम इसी रूम में सोते हैं फिर। ये जो अलमीरा है ये हमारे पुराने घर में थी, वही अलमीरा है। तो अभी यहाँ पे हमें इनकी ऐसा ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत सारा स्पेस मिला हुआ है, तो ये भी मैंने एज इट इज रखी हुई है बस। ये है मेरी ऑफिस टेबल और मेरा थोड़ा सा सामान। ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है, हीमैन। ये मेरी बाइक बेब्लेड, तो इसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। इस एक बेब्लेड से मैं काफ़ी सारे इसमें अलग अलग 6-7 तरीके के बना सकता हूँ। उसके अलावा मुझे हॉट व्हील्स अच्छी लगती है, तो ये हॉट व्हील्स का एक ट्रक है, ठीक है। अब मेरे पास अभी के लिए सिर्फ एक ही मैंने बाई की हुई है, बैटमैन। आगे धीरे धीरे मैं बाई करूँगा, दिखाता हूँ फिर आपको। सिद्धि का बाइनोकुलर्स, ये हम डीकैथलॉन से लेकर आए थे। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ सामान रखा है, ये नया सामान आया है आज ही इसकी जल्दी नई अनबॉक्सिंग वीडियो मिल जाएगी आपको, तो आप गेस करना और कमेंट करना मुझे
कि ये क्या है, ड्रेसिंग कम या ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं इसको। और ये एक हमें ऑनर ने ही दिया है ड्रेसिंग के लिए, और अब इसको हम हटा भी नहीं सकते हैं यहाँ से, ये फिक्स है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज। आगे हमारी इसमें मेडिसिन रखी हैं, कुछ सिद्धि का सामान रखा हुआ है, कुछ ये मास्टर बेडरूम में ये है नहीं, उन्होंने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, तो अब यहीं पर यूज करते हैं हम लोग, यहीं पे यूज कर लेते हैं। तो चलो सीधा बेडरूम की तरफ चलो। इससे पहले मैं दिखा देता हूँ, सिद्धि ने कुछ फ्रिज मैग्नेट बनाए थे, ये वाले, ये आप देख रहे हो, ये डीमार्ट से हम लेकर आए थे, ये DIY था एक, इसमें सिद्धि ने फ्रिज मैग्नेट बनाए थे। इसके अलावा ये वाला जो फ्रिज मैग्नेट है गोवा से लेकर आए थे, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था, विशाल ने, ये भी गोवा से ही है, और ये जो हम आगरा गए थे वहां से लेकर आए थे। ये है पैसेज एरिया, पैसेज एरिया में एंट्री करती है, यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम है। मुझे यहाँ पर वॉशरूम अच्छे लगते हैं, वॉशरूम काफी बड़े हैं, तो और मिरर भी काफी बड़ा है। हमारी सिद्धि का रूम। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर सिद्धि की फोटो, ये हमने एक ब्लैकआउट कर्टेन करने के लिए एक जुगाड़ किया हुआ है, दिखाओ एक बार, खोलो इसको, ये देखो। क्योंकि जब हम लोग कर्टेन लेके आए थे, हमें एक्चुअली हमें पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा रोशनी आएगी। हाँ, ये विंडो काफी बड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हो, पूरी ये विंडो है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरी एक विंडो है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा सनलाइट आती है। और ये जो कर्टेन्स हैं, ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये इतने पतले कर्टेन नहीं है, काफी थिक है ये कर्टेन, पर फिर भी सनलाइट इतनी आती है ना, तो इसके लिए हमने एक जुगाड़ किया हुआ है। हम यहाँ पर एक पुराना हमारे पास पड़ा था कर्टेन, वो हमने पीछे लगा दिया है, जिससे कि थोड़ी क्या है कि लाइट कम हो जाती है। और अभी देखो, इस रूम में लाइट वगैरह ऑन नहीं है, पर फिर भी कितनी ज्यादा यहाँ पर लाइट हो गई है। और ये है हमारी सिद्धि के टॉयज, सिद्धि का टॉयज कलेक्शन। ये सिद्धि ने एक पेंटिंग बनाई थी स्कूल में, और ये सिद्धि की एक और फोटो रखी है पीछे, मरमेड वाली, और सिद्धि की फेवरेट एल्सा। और कुछ टॉयज तो ऐसे है जिससे वो कभी हाथ भी नहीं लगाती। हाँ, ये सिद्धि की वार्डरोब हो गई, सिद्धि की स्टडी टेबल, जो कि इसने गंदी कर रखी है कलर्स से। इतने कलर्स की आदत है सिद्धि को, कलर्स बहुत करते हैं। ये हमने सिद्धि के रूम में स्टार्स लगाए हुए, स्टार्स और मून, तो ये रात को बहुत जैसे नियॉन लाइट होती है ना, तो नियॉन लाइट की तरह ये शाइन करते हैं जब रात को लाइट बंद कर देते हैं तो ये शाइन करते हैं। चलो अब हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। ये है हमारा बेडरूम। इस बेडरूम में बेड के अलावा खैर कुछ नहीं है, अलमीरा है, फिक्स है। इस रूम में भी हमने वही अपना जुगाड़ कर रखा है कि पुराना कर्टेन लगा देते हैं ताकि इसमें लाइट कम हो जाए। और उसके बाद ये वाला, यहाँ पर इस रूम में विंडो थोड़ी छोटी है, पर ये कि तब भी इतनी बड़ी तो है कि सनलाइट काफी आती है। और यहाँ सामने से, सामने जो बिल्डिंग बन रही है, यहाँ से कोई खास व्यू नहीं है, सिद्धि के रूम से व्यू अच्छा आता है। हाँ, वहाँ से पूरी लेक दिखती है, वो वाले। और ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ना, ये वाले, ये हम आइकिया से लेकर आए थे। और ये वाला जो पीछे फ्रेम है, जिसमें मेरा और प्रीति का नाम लिखा हुआ है, ये मैंने इंस्टाग्राम से लिया था, प्रीति को मैंने दिया था गिफ्ट। कब दिया था मैंने तुम्हें गिफ्ट? बर्थडे पर। हाँ, बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। इसके अलावा एक मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है, एयर प्योरीफायर, ये कोवे कंपनी का है, और कितना 2-3 साल हो गए हमें इसे यूज करते हुए, 2 साल है ना? 2 साल। हाँ, तो काफी सही चल रहा है। ये हेपा फिल्टर है इसमें। हाँ, फिल्टर मंगाना भी पड़ता है ना इसका। ये जो आप बेडशीट देख रहे हैं, ये भी हमने आइकिया से ही ली हुई है। ये बेड भी हमने बनवाया है, कस्टमाइज करवाया है। ये बेड हमने बनवाया हुआ है, तो हमें जैसा बेड पसंद था वैसा कुछ मिल नहीं रहा था, और मतलब मेनली ये था कि जो क्वालिटी में चाहिए थी वुड की, वो क्वालिटी मिल नहीं रही थी, तो हमने ये बेड बाहर से बनवा लिया है। हमें कितना पड़ा है ये 25? हाँ, 25 के अराउंड पड़ा। तो ये बॉक्स वाला बेड है, इसमें अंदर स्टोरेज है, और ये पीछे भी इसमें स्टोरेज है। खैर अभी तो खाली है, हम इतना सामान हमारे पास है नहीं कि हम यूज करें, तो खाली रखते हैं इसको।
देखो। और ये हमारी वार्डरोब्स, एक तरफ मैं यूज करता हूँ, एक तरफ प्रीति यूज करती है। और ऊपर भी खैर खाली है, ऊपर भी ऐसा कुछ रखा नहीं हुआ है। और ये है एक अटैच वॉशरूम। यहाँ पर भी मिरर काफी बड़ा दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने वेट एरिया अलग कर रखा है, उसके लिए हमने कर्टन लेकर आए थे। ये भी हम आइडिया से लाए थे, तो जब नहाते तो हम उसको ऐसे कर देते ताकि यहाँ का जो पार्ट है वो गीला ना हो, इसलिए कर्टन का यूज करते हैं। वेट एरिया और ड्राई एरिया हमने दोनों अलग अलग कर लिया है यहाँ पे। ये वाली जो क्लॉक आप देख रहे हो, ये हम अपने घर से लेकर आए थे। वो हमारे रूम में लगी हुई थी, तो वहाँ पे हाँ। यूज नहीं था, तो हम लोग अपनी ले आए यहाँ पर यहाँ लगा। तो ये लोकेशन मुझे वॉच की सबसे सही लगती है। यहाँ पैसेंजर से निकलते हैं, बिल्कुल सामने आ जाती है और यहाँ से आराम से बैठकर टाइम पता चल जाता है। यहाँ से भी किचन और से यहाँ भी- भी ये एरिया खाली है डाइनिंग टेबल का। टेबल। हमने सोचा है कि डाइनिंग टेबल लेंगे कभी 4 सीटर, उससे ज़्यादा तो हमें ज़रूरत है नहीं। अभी तो हम नीचे बैठते हैं आराम से और वहीं पर खा लेते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं आपको पूरा एक बार इधर से लिविंग रूम का एक व्यू दिखा देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कम लेट्स बजट दैट स्टोरी टुगेदर।